क्या है एम्स बीएससी नर्सिंग और क्या इसमें पूछा जाता है, इसका सिलेबस क्या होता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूरे पेपर का पैटर्न क्या होता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट इसमें आता है, क्या पढ़ना चाहिए हमें, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे अपनी पूरी तैयारी को हमें करनी होती है, ये आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। एम्स 2026 की जिनको तैयारी करना है, यानी कि वो बच्चे जो ट्वेल्थ में गए हैं 2026 में ट्वेल्थ का एग्जाम देंगे, या फिर वो जो एक बार एम्स दे चुके हैं या फिर किन्हीं कारणवश नहीं दिए हैं, 2025 में उनका ट्वेल्थ हो चुका है या उसके पहले हो चुका है, वो लोग भी एम्स को कर सकते हैं, एम्स बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 की पूरी तैयारी को आज हम लोग इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि एम्स बीएससी नर्सिंग है क्या, इसको कौन कर सकता है। अगर पहले देखें कि एम्स बीएससी नर्सिंग क्या है, एम्स बीएससी नर्सिंग क्या है, तो ये एक डिप्लोमा, एक डिग्री कोर्स है। एम्स बीएससी नर्सिंग क्या है, ये एक डिग्री कोर्स है जो कि 4 साल में पूरा होता है। यानी जिस तरह से आप ग्रेजुएशन करते हैं, ये ग्रेजुएशन कोर्स है, लेकिन बीएससी करते हैं या फिर कुछ ऐसे ग्रेजुएशन कोर्सेस है जिनमें 3 साल का समय लगता है, लेकिन ये जो डिग्री कोर्स है ये तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री देता है, लेकिन इसमें 4 साल का कोर्स होता है। तो ये 4 साल का एक डिग्री कोर्स होता है। और अगर हम बात करें कि इसे कौन कर सकता है, कौन कर सकता है इसे, तो इसे केवल लड़कियां कर सकती हैं, ओनली गर्ल्स। ऐसा नहीं है कि नर्सिंग केवल लड़कियां कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते, लेकिन एम्स नर्सिंग जो है वो केवल लड़कियां कर सकती हैं। आप यूपी नर्सिंग में जाएंगे, बिहार नर्सिंग की तरफ जाएंगे, अदर स्टेट में, तो वहां पर गर्ल्स और बॉयज दोनों ही नर्सिंग कर सकते हैं, वहां पर दोनों के लिए सीट है। लेकिन एम्स में केवल और केवल लड़कियां ही बीएससी नर्सिंग कर सकती हैं। तो अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है और आप लड़के हैं, तो आप अदर अपनी स्टेट की बीएससी नर्सिंग की तरफ अपना ध्यान ले जा सकते हैं, या फिर अगर आपको एम्स में करना है तो आप पैरामेडिकल का कोर्स चूज कर सकते हैं, या आपको पैरामेडिकल करना है तो आप एम्स से पैरामेडिकल कर सकते हैं। एम्स से पैरामेडिकल लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं, लेकिन बीएससी नर्सिंग केवल और केवल एम्स से लड़कियां ही कर सकती हैं। अब अगर हम दूसरा टॉपिक देखें कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, यानी कौन से लोग एम्स बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, क्या जो ट्वेल्थ में है इस समय वो, या जिन्होंने ट्वेल्थ को 2 साल पहले पास कर लिया है वो, या फिर जिन्होंने इस बार ही ट्वेल्थ को पास किया है 2025 में, वो कौन से लोग कर सकते हैं एम्स बीएससी नर्सिंग। तो एम्स बीएससी नर्सिंग जिन्होंने बायो पढ़ी होगी ट्वेल्थ में, या जिन्होंने लिया होगा बायो, वही कर सकते हैं। बायो के साथ अगर आप मैथ लिए हैं तो भी आप कर सकते हैं, आपका सब्जेक्ट बायो जरूर होना चाहिए, या केवल बायो है तो भी आप कर सकते हैं। और ओनली फॉर गर्ल्स, मतलब ट्वेल्थ बायो की जो लड़कियां हैं वही एम्स से बीएससी नर्सिंग कर सकती हैं। वो भी वो जो 2026 में एग्जाम को देंगे, जो अपियरिंग में है, दो जिनका ट्वेल्थ 2026 में होगा वो भी कर सकती हैं, और जो ट्वेल्थ पास आउट हो चुके हैं, जिन्होंने पास कर लिया है, वो भी कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन ट्वेल्थ बायो गर्ल्स हैं जिन्होंने 2026 में एग्जाम देना है वे, और जो ट्वेल्थ पास आउट हैं वो किसी भी बोर्ड से आप हों। और अगर हम देखें कि ट्वेल्थ में आपके पास नंबर कितना होना चाहिए, क्वालिफिकेशन नंबर कितना होना चाहिए, तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो 55% कम से कम नंबर आपके पास होना चाहिए ट्वेल्थ में। और अगर आप एससी या एसटी कोटा से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 50% नंबर होना चाहिए। ये तो रही क्वालिफिकेशन की बात। अब अगर हम दूसरी तरफ देखें तो सिलेबस क्या हो सकता है, या सिलेबस 2026 का क्या होगा, तो एम्स ने अपना कोई सिलेबस डिफाइन नहीं किया है कि इस सब्जेक्ट के ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ये चैप्टर आपके पढ़ने हैं। ऐसा कोई सिलेबस डिफाइन नहीं है। बस ये है कि आपको क्या पढ़ना है, ये शॉर्ट फॉर्म में है। कौन कौन सी चीजें हैं ये, तो ये जो चीज है आपकी, ये है, एक मिनट, ये है 11th और 12th की एनसीईआरटी। वो भी कौन सी एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी।
तो क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी से इस बार 2025 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, जो भी वहां से लेसन हट गए हैं उन लेसन से क्वेश्चन नहीं पूछा था, तो इसका मतलब है कि हमको न्यू एनसीईआरटी फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि हम आपको पुरानी एनसीईआरटी की चीजें नहीं पढ़ाएंगे, वो भी आपको उसमें मिलेगा। लेकिन अगर रहा क्वेश्चन पूछने की बात, तो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है तो उस पर आपको फोकस कम करना है। हो सकता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन उस पर फोकस कम करना, आएगा तो लगा लेंगे, लेकिन न्यू एनसीईआरटी पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। और उसके बाद इंडिया का जीके पूछता है, इंडियन जीके। तो ये तो पूरा था सिलेबस 11th और 12th की जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, जो सब्जेक्ट कहाँ पर एम्स में पूछे जाते हैं, मतलब उनके 11th और 12th की एनसीईआरटी को फॉलो करने हैं और जीके के बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब अगर हम देखें एम्स का पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, क्या पेपर पैटर्न रहता है एम्स का, यानी कौन कौन सा सब्जेक्ट एम्स में पूछा जाता है, तो यहाँ का जो पेपर पैटर्न है उसमें ये 3 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 नंबर के, एक क्वेश्चन पर 1 नंबर मिलता है, ठीक है। 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 नंबर, ठीक ना, एक क्वेश्चन पर 1 नंबर मिलता है। केमिस्ट्री के भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायो के भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो जीके है, इंडिया का जीके, उससे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, 100 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, और ये 100 नंबर का पेपर होता है। 100 क्वेश्चन बराबर आपको कितने नंबर, 100 नंबर। अब इसमें से जितना आप सही कर ले जाइए, बहुत ज्यादा सीट एम्स में नहीं है। और बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि एम्स का जो पेपर है, पेपर का जो पैटर्न, या कह सकते हैं कि जो लेवल है, वो आपकी नीट के लेवल की तरह है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जो एम्स का लेवल है वो आप कह सकते हैं कि बाकी के बीएससी नर्सिंग से थोड़ा सा ऊपर है, इजी टू मॉडरेट लेवल ही है। और अब हम बात कर लें कि टाइम, पेपर का ड्यूरेशन कितना रहता है, ये 100 क्वेश्चन हमें करने कितने समय में होंगे, तो ये समय रहते हैं हमारे पास 2 घंटा, यानी 120 मिनट। 100 क्वेश्चन 120 मिनट, ठीक है। तो मतलब अगर एक क्वेश्चन के लिए आप 1 मिनट देते तो आपके 20 मिनट बचेंगे, उसमें आप थोड़ा सा कोई क्वेश्चन ऐसा हो जहां न्यूमेरिकल लगाना हो, वो आपका 20 मिनट उसमें जा सकता है। निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, यहाँ पर किसमें, एम्स की बीएससी नर्सिंग में निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। तो अगर हम निगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 1/3 नंबर आपका कटता है, 1 का तीसरा हिस्सा। अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपके 1 नंबर कट हो गए, माइनस हो गए, ठीक है। तो 1/3 की यहाँ पर माइनस मार्किंग होती है। तो ये तो पूरे रह गई हमारे पेपर पैटर्न की बात, और पूरा सिलेबस, पूरा क्वालिफिकेशन, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, किसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये एक डिग्री कोर्स है, इसमें आपको ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिलेगी, और साथ में आप 4 साल के बाद कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में एज अ नर्स काम कर सकते हैं, ठीक। अब अगर हम बात कर ले कि पेपर का लेवल कैसा रहता है एम्स का, तो एम्स का पेपर का लेवल बहुत हाई फाई नहीं रहता है, क्योंकि ये बीएससी नर्सिंग है, तो बीएससी नर्सिंग जैसी ही चीजें इसमें भी पूछी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें एमबीबीएस या नीट के जैसी चीजें पूछी जाती हैं, क्योंकि आपको डॉक्टर नहीं नर्स बनाना है, ठीक है। तो ऐसी ही चीजें आपको पूछी जाएंगी एग्जाम में। और इसका जो पेपर का लेवल होता है ये बहुत हाई नहीं होता है। आप, बहुत लोग कहते हैं कि नीट का होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत समय लगता है। बात तो सही है कि थोड़ा सा टफ होता है। बाकी स्टेट के जो आपके एग्जाम्स है, स्टेट की जो बीएससी नर्सिंग है उससे थोड़ा सा ऊपर होता है, जैसे बिहार बीएससी नर्सिंग, राजस्थान का है, या फिर यूपी का है, इन सब के जो एग्जाम है इनसे थोड़ा सा इसका लेवल हाई हो जाता है, क्योंकि इसमें इंडिया के पूरे बच्चे जाते हैं, तो यहाँ पर कंपटीशन भी हाई है, सीट आपकी बहुत कम है। इसलिए यहाँ पर जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं,
कि आपका जो सिलेबस होता है, आपका जो पेपर जो टफनेस होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से, हाँ इसमें ये है कि थोड़ा सा पेपर को आपको पढ़ने में, सिलेबस को पढ़ने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि 1 से 2 महीने में पढ़कर आप बहुत अच्छा नंबर ले आ सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप 7 महीने, 8 महीने का, 6-7 महीने का समय देंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप 12th में हैं और अभी से आप करने लगते हैं नर्सिंग की तैयारी, या एम्स नर्सिंग में जाना है या किसी स्टेट नर्सिंग में जाना है, आप 12th में हैं और साथ में अगर आप तैयारी को शुरू कर देते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और 12th के बाद 2 ही महीने बाद, लगभग 12th का एग्जाम आपका फरवरी में होता है, इसके बाद मार्च बचा आपके पास, अप्रैल बचा, मई, ठीक, जून में इसका एग्जाम हो जाता है। जून के फर्स्ट, अब की बार जो हुई थी 1 जून को इसका एग्जाम हो गया था, तो फिर आपके पास 2 से 3 महीने का समय रह जाता है। सिलेबस तो वही है 11th और 12th की एनसीईआरटी, लेकिन उसको अगर हम पढ़ाएं तो 11th को पढ़ने में आपको साल भर लगा, 12th को पढ़ने में आपका साल भर लगा। 2 साल का सिलेबस आप 2 महीने में आपने कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है। और बहुत तो ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने सीरियसली से 11th-12th नहीं पढ़ा होगा, तो फिर उनका क्या होगा। इसलिए अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हैं, अगर आप पहले के हैं, आपका 12th 25 में हो चुका है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से एम्स की तैयारी कर सकते हैं। यह आपके साथ सबसे सही मौका है कि अगर आप 12th में हैं तो साथ में दोनों की तैयारी को करें। 12th को पढ़ें, वही सिलेबस आपका बीएससी नर्सिंग एम्स में भी है, उसके सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ें, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके क्वेश्चन को लगाएं। तो ये है हमारे पास सबसे सही तरीका कि 7 से 8 महीने पर धीरे धीरे बिल्कुल अच्छे से अपने सब्जेक्ट पर कमांड बनाकर, पकड़ बनाकर आप बीएससी नर्सिंग को, एम्स को क्रैक कर सकते हैं। और अब ये होगा कैसे, पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि 12th का टीचर तो आपको ये नहीं बताएगा कि हाँ बीएससी नर्सिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया था, या यूपी में या बिहार की बीएससी नर्सिंग में या एम्स में या कहीं भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, या आप कोई और कंपटीशन देने जा रहे हैं उसमें आपको ये नहीं बताएगा कि हाँ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसका फोकस रहता है 12th पर कि आपको 12th में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 4 बार पूछा है, 5 बार पूछा, इसे पढ़ लो, तैयार कर लो, इसे लिखना सीख लो। आपको क्या करना है, आपको करना है दोनों का ध्यान कि 12th में क्या पूछा गया और बीएससी नर्सिंग में क्या पूछा गया। तो इस तरीके से आप दोनों को मिला करके पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए है आपके पास यकीन बैच, एम्स 2026 वालों के लिए जिन्हें 2026 में एग्जाम देना है। पहले 100 बच्चों के लिए ऑफर है, 899 केवल इसका प्राइस है। इसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और डेली आपको 20 क्वेश्चन का डीपीपी, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, और कोई भी डाउट है तो ग्रुप में डाउट क्लासेस है। जब आप 12th का सिलेबस पढ़ रहे होंगे और साथ में आप इसके भी सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है सिलेबस में, सिलेबस वही है, साथ में आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी पकड़ बनने जाने वाली है बीएससी नर्सिंग पर कि एम्स बीएससी नर्सिंग में क्या चीजें पूछी गई थी। साथ में अदर बीएससी नर्सिंग की भी क्लासेस है। अगर आप यूपी सीनेट देना चाहते हैं, यूपी से बीएससी नर्सिंग, राजस्थान से बीएससी नर्सिंग या फिर बिहार बीएससी नर्सिंग, तो भी आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप है, इस पर आपको बैच मिल जाएगा और ये नंबर है 930 577 1375। इस नंबर पर फोन करके आपको ये बैच मिल जाएगा। हर स्टेट के लिए अलग से कोर्स है। ये एम्स बीएससी नर्सिंग है, इसी तरह से इसी प्राइस में आपके पास बीसीईसी बिहार बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा आपको, या फिर इसी के साथ आपको यूपी सीनेट का मिल जाएगा। जिस चीज की आप तैयारी करना चाहते हैं 12th के बाद, जो एम है आपका, अब समय ज्यादा नहीं बचा है। 12th के एग्जाम में 6 महीने और इसके एग्जाम में 8 से 9 महीने बचे हैं। अभी से अगर आप तैयारी कर लेते हैं और धीरे धीरे, कहते हैं ना बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है, और धीरे धीरे एक एक बूंद अपने ज्ञान की आप अपने घड़े में डालते जाएंगे तो आपका जो ये दिमाग रूपी घड़ा है ये बहुत जल्दी भर जाएगा और 7 से 8 महीने में पूरा लबालब भर जाएगा और एग्जाम में आप ही टॉप करने वाले हैं। तो इस तरह से आपको अपनी एम्स बीएससी नर्सिंग की बहुत अच्छे से तैयारी कर लेनी है। अगर आपको एम्स बीएससी नर्सिंग देना है या कोई भी बीएससी नर्सिंग का आपका सपना है, तो एम्स तो सबका पहले रहता है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं।
किसी भी तरह से पढ़िए, लेकिन पढ़ाई को शुरू कर दीजिए, क्योंकि पढ़ने में समय ज़्यादा लगता है। बीएससी नर्सिंग कोई भी हो, उनके सिलेबस बड़े हैं और सिलेबस तो वही है 12th का, लेकिन अगर आप पहले से तैयारी को करेंगे, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे ना जो 12th एक साल पढ़कर 1 साल पूरा बीएससी नर्सिंग को दे करके आएंगे, ड्रॉप लेकर के आएंगे बीएससी नर्सिंग में, और आप 12th के तुरंत बाद जाएंगे 2 महीने की पढ़ाई करके, तो फिर क्या मतलब निकल जाएगा। वही बच्चे आपसे आगे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक बार उस समय को फेस कर लिया है, उस एग्जाम को दे लिया है, इसलिए आपको उनसे आपको मुकाबला करना है। तो आप भी 12th के साथ साथ दोनों को बैलेंस बनाइए, और अगर कोई भी आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है 12th के बाद, सभी को कुछ ना कुछ करना है, तो सबको साथ में लेकर के चलिए।